लोन के लिए हुए रिक्शे, टैक्सी, बड़ी गाड़ी वगैरह को बेचने का शरई हुक्म फ़ुक़हा ने क्या नकल किया है, इसकी तफसील इस वीडियो में नकल की जा रही है। चुनांचे लोन वगैरह सूदी ब्याजी जो कारोबार आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा आम है। तो लोन पर रिक्शा लेने की 3 शक्लें उमूमन निकल कर के सामने आती है। उनमें से एक शक्ल तो बिल्कुल सिरे से नाजायज़ ही है और 2 शक्लें जवाज़ के दायरे में किसी दर्जे में शामिल हो जाती है, जिसकी तफसील इस तरीके से इसके अंदर नकल की जाती है कि नाजायज़ शक्ल जो है वो ये कि ख़रीदने वाला जो ख़रीदार है, मुश्तरी, अगर कंपनी से उसने खुद ही 1 लाख रुपये में रिक्शा ख़रीदा, टैक्सी ख़रीदा या कोई भी गाड़ी ख़रीदा, ये मैं एक मिसाल नज़र कर रहा हूँ, 1 लाख, आप जितना भी उसमें ऐड कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी। तो 1 लाख रुपए में या 2 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में रिक्शा ख़रीदा, कार ख़रीदा, गाड़ी ख़रीदा और उसकी कीमत बैंक अदा कर दिया। लेकिन बैंक ख़रीदार से 1,05,000 रुपया वसूल करे। बैंक ने 1 लाख अदा किया है या 5 लाख अदा किया और बैंक उससे 1,05,000 या 5,10,000 रुपया महीना लेता रहे, या जितना आपने भरा है उसके परसेंटेज के हिसाब से। मैंने 1 लाख की मिसाल यहाँ पर आपको बतलाना है ताकि मसला समझने में आसानी हो। बैंक ने उसको 1 लाख रुपया अदा कर दिया गाड़ी कंपनी वाले को। अब बैंक खरीदार से 1,05,000 रुपया वसूल करता है। तो ये खरीदार का बैंक को 5,000 रुपया मज़ीद बढ़ा करके देना नाजायज़ और हराम शुमार किया जाएगा और ये सूद में दाखिल है, जिसकी शरीयत में कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। चुनांचे बेशुमार फतावाजात और हदीस की किताबों में सराहत मौजूद है। सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी में रिवायत है हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद की कि साहिबुन नबी अन फ़ुज़ालत इब्न उबैद साहिबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव वजहु मिन वुजूहिर रिबा। ये सुनन कुबरा लिल बैहक़ी की इबारत है, किताबुल बुयू, बाब कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अ फ़हुव रिबा। दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसकी 8वीं सफ़ा 276, हदीस नंबर 11,092 है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी यही रवायत है, लेकिन दूसरे सनद से है, हज़रत इब्राहिम की सनद से, कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, किताबुल बुयू, मन कुरिहा कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अ। मौसूअतु उलूमुल क़ुरआन जो जदीद नुस्खा शेख अव्वामा की तहक़ीक़ के साथ छपा हुआ, उसकी 10वीं जिल्द सफ़ा 648, हदीस नंबर 21,078 है। शामिया में भी यही बहस कुल्लु क़र्ज़िन जर्र नफ़अन फ़हुव रिबा के तहत जो है फतावा शाम, किताबुल बुयू, बाबुल मुराबहा व तौलिया, मतलब कुल्लु क़र्ज़िन जर्र नफ़अन हरामुन के तहत जो है नकल किया है। ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 7वीं जिल्द सफ़ा 395 और कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 166 पर है। अब इसकी दूसरी शक्ल बे मुराबहा की जो जवाज़ की शक्ल है वो ये कि जो जवाज़ के दायरे में तस्लीम की जा सकती है, इसकी सूरत यह है कि बैंक ख़रीदार के साथ अपने किसी आदमी को भेज दे। उमूमन ये होता तो नहीं है, लेकिन जवाज़ के दायरे में ये सूरत अपनाई जा सकती है। तो ये मसले का हल निकल सकता है कि बैंक ख़रीदार के साथ जाए साथ में और अपने बैंक का कोई आदमी ख़रीदार के साथ भेज दे और फिर बैंक का आदमी बैंक के लिए ही 1 लाख रुपया में कंपनी से सौदा करे। यानी जो कंपनी है, ऑटो रिक्शा की जो कंपनी है या कार की जो कंपनी है, वो जिस कंपनी में जाना चाहता है वहाँ बैंक का आदमी जाए और बैंक का आदमी उसको कहे कि वो जो गाड़ी पसंद करना चाहता है वो गाड़ी को पसंद कर ले। उसके बाद जितने का सौदा करना चाहता है, मसलन 1 लाख का सौदा हो, तो बैंक का जो आदमी है, बैंक वाला कंपनी वाले से वो रिक्शे को ख़रीद ले या टैक्सी को या कार को ख़रीद ले
अब वो जितने की भी मिलती है, मिसालन अर्ज कर रहा हूं मैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की वहां से वो खरीद लिया, बैंक वाला जो आदमी था उसने खरीद लिया कंपनी से। अब ये 1 लाख रुपया बैंक ने बैंक का जो आदमी है इसने उसको अदा कर दिया। अब वो गाड़ी बैंक का जो आदमी था, चूंकि बैंक का आदमी बैंक की तरफ से गया था तो बैंक ने उससे खरीद लिया, कंपनी से वो गाड़ी 1 लाख रुपए में खरीद लिया। अब ये बैंक वाला जो आदमी उसके साथ गया था जिसको गाड़ी लेना है, तो बैंक खरीदार को 1,05,000 रुपए में फरोख्त कर दे तो ये जायज़ शक्ल है। बैंक का आदमी पहले कंपनी से गाड़ी खुद खरीदे, बैंक खरीदे, अब बैंक खरीदने के बाद जिस आदमी को गाड़ी लेनी थी उसको वो 1,05,000, 1,10,000 या जितना भी बेचना है उसको वो बेच दे, तो ये जायज़ शक्ल है, क्योंकि ये इस तरीके से वो बैंक की मिल्कियत हो गई। अब बैंक जितना चाहे उसको बेच सके, वो उसकी मर्जी है, वो दोनों आपस में जितने में तय हो जाए वो उसका मामला है। चुनांचे सुनन अल कुबरा बैहक़ी के अंदर ही इबारत है, अन अबी बहर अन शैख लहुम क़ाला रअयतु अलिय्यन अला रसूलिल्लाह रअयतु अला अली रज़ियल्लाहु अन्हु इज़ारा गलीज़न क़ाला इश्तरैतु बिख़म्सा दराहिम फमन अरबहानी फ़ीही दिरहमन बिअतुहु इय्याह। इस तरीके की इबारत सुनन कुबरा लिल बैहक़ी की किताबुल बुयू बाबुल मुराबहा के अंदर तफसील से नकल किया, 8वीं जिल्द सफ़ा 229, हदीस नंबर 10,944 है। आलमगीरिया में है अलमुराबहतु बैउ बिमिस्लि समनिल अव्वल व ज़ियादतु रुब्ह इला क़ौलिही जाइज़। ये फतावा आलमगीरिया जो ज़करिया बुगदीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा पुराना छपा उसकी 3री जिल्द सफ़ा 160, नया छपा हुआ नुस्खा उसकी 3री जिल्द सफ़ा 156 पर नकल किया। मुअजम लुगतुल फुक़हा जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी सफ़ा 420, मुहित बुरहानिया उसके मजलिस इल्मी के छपा हुआ नुस्खा उसकी 15वीं जिल्द सफ़ा 183, मसला नंबर 12,729 पर इसको नकल किया गया है। अब इसके अंदर जो तीसरी शक्ल है वो एक वकालत की सूरत पेश आती है, वो ये कि ये भी जवाज़ ही के दायरे में गर्चे आती है कि बैंक खरीदार को अपना वकील बना दे, जो खरीदार था उसको अपना वकील बना दे। फिर वही शख्स जो रिक्शा कंपनी से रिक्शा लेने गया है, रिक्शा वाला, कार वाला, टैक्सी वाला वगैरह वगैरह जो भी गाड़ी लेना है, रिक्शा कंपनी से खरीद कर बैंक के हवाले कर दे। जो गाड़ी उसको लेनी है, मैं रिक्शा की मिसाल दे रहा हूँ, जो गाड़ी उसको लेनी है वो खरीदे कंपनी से और वो बैंक के हवाले कर दे। फिर बैंक उस रिक्शे को या कार को 1,05,000 रुपये में फरोख्त कर दे, तो ये सूरत भी शरअन जवाज़ के दायरे में आती है। और आखिर की जो ये 2 सूरत मैंने आपके सामने पेश की है, अगर इस तरीके से किया जाएगा तो ही ये रिक्शा कार वगैरह का लेना जायज़ होगा मुसलमानों के लिए, वरना जवाज़ की सूरत यहाँ पर मुमकिन नहीं है। और अगर कोई और शक्ल होगी तो जैसा सवाल होगा हुक्म उसके मुताबिक नाफिज किया जाएगा। इस मसले को मुस्तफ़ाद किया इमदादुल फतावा की 3री जिल्द सफ़ा 135 से, अनवार रहमत सफ़ा 212, इज़ाह नवादिर 107 सफ़े पहली जिल्द से। अब इसके अंदर अगर एक सूरत यह है कि अगर खरीदने वाला गैर मुस्लिम हो और जिसके नाम लोन कराया जाए वो भी गैर मुस्लिम हो, तो ऐसी सूरत में उनके हक़ में ये मामला दुरुस्त है, क्योंकि गैर मुस्लिमों के हक़ में इस्लाम तो नाफिज है नहीं। और आपके लिए लोन कराना जबकि ख़रीदने वाला और बैंक के तमाम ज़िम्मेदार गैर मुस्लिम हो तो ये जायज़ है, क्योंकि गैर मुस्लिमों के हक़ में इस्लाम का हुक्म ही नहीं, इसलिए इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये आखिर ज़िक्र चूँकि आपसे मुतल्लिक नहीं थी, मैंने ऐसे ही कह दिया ताकि जो है आपको अगर समझना हो तो गैर मुस्लिमों से इस तरीके के मामला अगर करना चाहते तो इसकी भी
इजाज़त है। फ़हादा उमर क़द अजाज़ लिअहलि ज़िम्मा बिबैइल ख़मर वल ख़नाज़ीर, इस तरीके की इबारत जो इलाउस्सुनन किताबुल बुयू बाब हुर्मत बैइल ख़मर के तहत जो है नकल की है। 14वीं जिल्द जो दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी 14वीं जिल्द सफ़ा 135, कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी 14वीं जिल्द सफ़ा 112, अनवार रहमत सफ़ा 194 पर इसको नकल किया गया है। फतावा कासमिया की 19वीं जिल्द सफ़ा 407 और 408 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ भी इसकी तफसील और देख सकते हैं आप।